जी बच्चों, अब हम सोल्व करेंगे 2.4 को। सबसे पहले समझते हैं इसकी स्टेटमेंट को। एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमूमन ऊपर की तरफ हिट लगाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। एक बॉल को हिट लगाइए, वो ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों, ठीक। बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। जब वो ऊपर गई तो उस बुलंद तरीन मुकाम जहां तक वो जा सकती थी, वहां तक जाने के लिए उसको 3 सेकंड लगे। गेंद ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, हमने बुलंदी फाइंड करनी है बच्चों। गेंद को जमीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा, और हमने वो वक्त भी मालूम करना है जिससे वो गेंद जमीन की तरफ वापस आएगी। अब जो पहली सूरत हाल है उसके अंदर जो आपके पास इब्तदाई वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी जो है वो है -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है बच्चों, ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब जो कि हमने उसको हिट लगाई है और वो जो गेंद है वो जमीन के अगेंस्ट है, इस अर्थ के अगेंस्ट जा रही है, ऊपर जा रही है, तो हम जो 10 होगा वो नेगेटिव लेंगे। और जो उसने वक्त कवर किया, वक्त तय किया है, वो है 3 सेकंड। हमने बुलंदी फाइंड करनी है, मालूम करनी है, और हमने जमीन पर आने के लिए दरकार वक्त, जब वो वापस आएगी उसके लिए हमने वक्त मालूम करना है। बच्चों हम यहाँ पे दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और vf इज इक्वल टू v प्लस gt। जी बच्चों, यहाँ पे था 2as। जब हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं तो हम a की जगह पर हम a को चेंज कर लेते हैं g के अंदर, और s को करते चेंज किसके अंदर बच्चों, h के अंदर, ठीक है बच्चों। जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं इन लॉज के अंदर, इन मुसावात के अंदर, तो हम a की जगह पे g इस्तेमाल करते हैं और s की जगह पे h इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बच्चों इसका h फाइंड करते हैं। ये h उसके लिए है जब वो ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रही है बॉल। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तब के लिए 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2g कितना है बच्चों, -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, h इज इक्वल टू vf बच्चों हमारे पास 0 है, इस हालत में 0 का स्क्वायर, -3 30। आपके पास कितना है, ये आपके पास जो vi है बच्चों कितना है, 30 है मीटर पर सेकंड, इसका भी स्क्वायर। जी बच्चों, ये नेगेटिव का 20 बन गया, 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, साथ में h, और ये बच्चों का 0 और नेगेटिव ये 900 मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। बच्चों ये बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे h फाइंड करना है। तो क्या होगा बच्चों, h इज इक्वल टू 900 मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर ओवर -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बच्चों, h यहीं पे रहेगा। अब ये चीजें यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और ये पर सेकंड से पर सेकंड, और 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा बच्चों। जो हमारे पास h बचेगा बच्चों, h इज इक्वल टू बचेगा आपके पास ये 900 ओवर 20 मीटर, मतलब 245 मीटर इज इक्वल टू h। जी बच्चों, ये हमारे पास आंसर है 45 मीटर। 45 मीटर हमारे पास हाइट निकला है। अब बच्चों हमने वक्त निकालना है जब गेंद वापस आ रही है। वक्त मालूम करें जब गेंद
वापस जमीन की तरफ आ रही है। जी बच्चों, तब हम क्या करेंगे, तब जो हमारे पास वी आई होगा, जो वी आई होगा वो 0 हो जाएगा, वो जो वी एफ होगा वो हमारे पास 30 हो जाएगा। इसके लिए जो वी आई होगा बच्चों वो 0, वी एफ 30 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम टी होगा हम लेंगे पॉजिटिव 10 मीटर। जो हमारे पास जी की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू बच्चों होगी 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फॉर्मूला इसमें करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इसके अंदर बच्चों हमने वैल्यू पुट करनी है। वी एफ हमारे पास क्या है पर बच्चों, वी एफ 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड। वी आई 0 है बच्चों, जी कितना है 10 है, टी कितने बटो, यहां पे आपके पास जो टी है बच्चों वो 3 है। यहां पर बच्चों हमने जो टी है वो मालूम करना है, तो क्या करेंगे बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। यहां बच्चों देखो ये हो रहा है यहां पे मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों, 10 जो हो रहा है टी के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, जरब हो रहा है, तो बट्टे किस तरफ आएगा, बराबर किस तरफ आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा 10 और ये टी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जी बच्चों, अब ये मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा और ये इससे खत्म हो जाएगा, एक जो होगा वो खत्म हो जाएगा, बाकी एक बचेगा, और ये 3 आपके पास सेकंड आ जाएगा। टी इज इक्वल टू, जी बच्चों ये 3 सेकंड आ गया। अब जो टोटल टाइम होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 3 आने के लिए 3 जाने के लिए, टोटल जो होगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक बच्चों, हमारे पास जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा, जितना वक्त वो गेंद ऊपर जाने के लिए लेगी उतना ही वक्त वो नीचे आने के लिए लेगी, जो कि आपस में कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे तो 6 सेकेंड हो जाएगा। ये तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।